अभी ये जो हो रहा है ट्राई नेशन सीरीज हो रही है T20 की, इसमें पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है? इसमें मोहम्मद रिजवान तो नहीं है, बाकी वही सेम जा रहा है। सलमान अली का कैप्टन है, उसके बाद बाबर आजम भी है और शहनशाह अफरीदी, और इसके अलावा कोई नए प्लेयर को चांस मिला? मेरे ख्याल से वसीम जूनियर नहीं है ना इसका हिस्सा, T20 का नहीं है, वसीम जूनियर नहीं T20 है। का नहीं नसीम शाह है। है? अच्छा, कल हम जो मैच देख रहे थे, शेरी और मैं, तो हम लोग कल देख रहे थे, आप दोनों कल नहीं थे, हमने मिस किया बड़ा आप लोगों को। शेरी, कल के मैच के बाद किससे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हुई हैं कि फ्यूचर में ये बंदा जो है ना ये हमें कंसिस्टेंट नजर आएगा? फैसल अकरम, जेन्युइन दिल की बात। अकरम, कल वसीम जूनियर, लेकिन वो बेचारा यही बेंच पे रह गया है काफ़ी अरसे से, लेकिन अब उसको मौका मिलना चाहिए प्रॉपर है कि उसको पता हो कि मैंने ये मैच खेला तो मुझे अगला भी खिलाया जाएगा, चाहे परफॉर्मेंस थोड़ी बुरी भी हो जाए। एनालिसिस कैसे करोगे कल के मैच का, जो हम इमर्जिंग एशिया कप जीते हैं स्पेसिफिकली? उसमें तो हुई इंडिया के साथ बुरी है, लेकिन ये है कि जिस तरह जीते हैं ना, टीम में वो कॉन्फिडेंस दिखाया कि वो 13वें 14वें ओवर में जाके मैच जीत चुके थे। उन्होंने नहीं देखा कि चलो भाई 16-17 ओवर तक विकेटें रोकते हैं फिर जीतेंगे, उन्हें प्रॉपर अपना उसने वो माँ सदाकत है, उसने 4 छक्के लगाए और काफ़ी अच्छी 50 बनाई और फिर उस मैच को लेके चला है। यही एक टैलेंट होता है जो नया उभरता है। अच्छा हमारे साहब, आपने कल देखा होगा कि कल के मैच के बाद जो एक चीज़ थी जो हमारे पिछले 3 मैचेस में एशिया कप में हमारे यहाँ हुई कि हैंडशेक्स का रोला नहीं मचा। नहीं हुआ भी नहीं है, शोर भी नहीं मचा ना। वो आदि जब हो आप गया ना, जीत रहे होते हैं, चेंज ही हो गया ना, जब आप change नहीं हो नहीं गया। जब आप जीत रहे होते हैं तब वो सारी छोटी छोटी जो पेटी इश्यूज होते हैं आप उनको लेकिन हम तो under the करेंगे carpet बात कर भाई, देते हैं। हम तो नहीं बात देखें, करेंगे। एक तो पाकिस्तान ना जो पहले वाले इंसिडेंट्स है ना, वो जो हैंडशेक गेट हम कहेंगे उसको, जो पहले वाले इंसिडेंट्स है, उन्होंने सीखा ना कि यार आपने डेस्परेट होना ही नहीं है, नहीं आ रहे ठीक है। इन्होंने फौरन वो अडेप्ट किया था सेकंड मैच में एशिया कप के, और थर्ड मैच में तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई थी चीज़ें। तो कल वाला जो मैच था ना, कल जो पाकिस्तान जीता ना, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की थी कि वो तो कह रहे थे कि भाई चले जाओ, नहीं हाथ का चक्कर ही कोई नहीं है। आप लोगों ने देखो भी नहीं, जो कि स्पोर्ट्समैन मेरे ख्याल से बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ क्रिकेट सपोर्टर, मैं तो उस चीज़ को पसंद नहीं करूँगा कि आप बदतमीजी करें या इस तरह की चीज़ें हो। बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन नहीं, ये कि एक साथ- आप अगर आप कोई चीज़ साथ किसी की चीज़ का तरफ से आगाज एक हुआ करते हैं, था, लेकिन देखिए अगेन आप देखिए एग्रेशन तो फिर इस खेल का हिस्सा है। इस खेल में से अगर आप एग्रेशन निकाल दें तो फिर आप कहेंगे कि एग्रेशन इज समथिंग एल्स। एग्रेशन होना चाहिए, एग्रेशन तो बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की, लेकिन एक जो क्योंकि आईसीसी के रूल्स के उसके भी खिलाफ है कि आप सेंड ऑफ किसी को देते हैं, तो वो ये चीज़ें ना उनके ये खिलाफ। वैसे ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है, अगर कोई विकेट लेके उसके इशारा करता है, हमारे यहाँ बहुत सारी वहाँ तक ठीक है, भी होते रहे। वहाँ तक अजीज ठीक ने है। किया, अजीज ने किया विकेट लेने के बाद। नहीं साथ बेग ने शायद क्या लड़का स्पिनर जो हाँ वो लेग स्पिनर सदाकत, वही उसने नहीं मास सदाकत ने नहीं, दूसरा लेग स्पिनर नहीं, मास तो लेफ्ट आर्म है ना। अजीज ने किया, अजीज ने, मुझे याद है मैंने मैच देखा जो अजीज ने नमनदीप को आउट किया ना, जब नमनदीप को स्पिनर ने, लेग स्पिनर ने आउट किया था। खैर वो एक हीट ऑफ द मोमेंट होता है कि क्योंकि उससे पहले ओवर में भी उनको एक छक्का एक चौका आया था और अगले ओवर में भी उस आउट होने से पहले भी एक चौका आया था, तो वो एक होता है। लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि यार आप क्यों एक एज अ क्रिकेटिंग नेशन आपको क्यों कहा जाता है कि आप अनबाइज्ड हैं, ठीक है। लेकिन आप बाजी में देखें बहुत सारे, इवन वेस्ट इंडीज के अंदर वो तो जूता उठा के वो कॉल मिला दिया करते थे, वो बहुत सारी चीजें होती थी, वो लेटर लिख कर दे रहे होते थे, बैटिंग के ऊपर साइन करके दे रहे होते थे। मैं कह रहा हूँ वो डिफरेंट है, आप किसी के साथ ना वर्बल वो नहीं हो सकते, मतलब आप देखें अगर आप उसमें, तो उसमें अब लिप सिंकिंग तो हम लिप रीड भी नहीं करेंगे जो उन्होंने बोला, तो लेकिन ये चीजें मैं कह रहा हूँ ये चीजें आपको बड़ा बनाती हैं, ठीक है। इंडिया ने जो किया वो उनका एक्ट था। अच्छा, आपको लगता है कि इंडियंस ने नहीं किया होगा? मैं वही कह रहा हूँ ना, अब हम उनके लेवल पे तो नहीं जा सकते। देखिए यहाँ पे कितनी तनकीद हुई जब बाबूमा के बारे में वो बाहर आई आवाज। हाँ जी, तो अब बाबूमा ने बताया ना, फिर बाबूमा ने फिर जवाब दिया। 10 आउट हुए, वो खड़ा रहा। अच्छा, कल उसकी बड़ी मीम्स आज जमीन खोदो, गड़ा खोदो, ठीक है, आज विकेट में से जो निकालना है निकालो। पूरे मैच में एक ही 50 थी और इकलौता प्लेयर था और नॉट आउट गया है, नॉट आउट गया है। देखें, और उसकी इनिंग ही मैच डिफाइनिंग इनिंग थी। ऐसे ही अगर उसके 50 रन निकाल दें तो 93 तो इंडिया कर चुका हुआ है। 97। अच्छा शेरी, अगर हम देखें, आपको नहीं लगता कि कल इंडिया इसलिए भी कहीं ना कहीं मैच नहीं जीत सका बिकॉज उनको शायद उम्मीद थी कि पाकिस्तान तो हार ही जाएगा, पाकिस्तान को उन्होंने शायद बड़ा हल्का ले लिया था पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, क्योंकि इससे पहले वाला इमर्जिंग एशिया कप भी जीतते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने शायद उनको हल्का लिया हुआ था थोड़ा सा। नहीं, पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप के पहले राउंड में इंडिया को बहुत बुरे तरीके से हराया था। अब्दुल समद वगैरह सब खेल रहे थे, सुफियान मुकीम था दोनों में। असल वो ना 200 बनाने के चक्करों में चले गए थे, तेज खेलने के चक्कर में हो जाए 180 190, जिसके चक्करों में आउट हो गए। अच्छा, एक और भी चीज है, उनकी बॉलिंग में भी दम नहीं नजर आया। हाँ, आपको बॉलर कोई ऐसा इंडिया का नजर नहीं आया। इंडिया की बॉलिंग ने खेला ही बहुत अच्छा, उसमें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला है। अच्छा, उस कैच के बारे में क्या कहेंगे? देखें वो रूल्स के मुताबिक तो वो आउट नहीं है,
और डॉट बॉल ही है। कैसे? अच्छा, उसमें आपको रूल समझा देता हूँ। रूल ये है कि अगर पहले ये होता था, अगर आपने BBL के भी मैचेस देखे हो तो उसमें ये होता था कि आप टच जब तक नहीं किया हुआ ना आपने, और आप उसको बॉल को हवा में रखते हैं और आप वापस आके कैच लेते हो, कैच है। अभी रूल ICC का न्यू ये है कि आपने कैच लिया, आप बाहर गए, आपने जंप किया, आपने बॉल फेंका, अब आप जब तक दूसरा, इसको रिले कैच कहते हैं, जब तक दूसरा प्लेयर कैच पकड़ ले तब तक आपने हवा में रहना है। नहीं, आपने बाउंड्री से बाहर आना है। अच्छा, अगर उसने उसके कैच लेने से पहले आपको बाउंड्री से वापस प्लेइंग फील्ड में आना ही आना है, ये रूल है। ठीक है, तो वो कैच लेके, जब उन्होंने कैच लिया तो वो बाउंड्री के उस पार थे, ग्राउंड से बाहर थे। स्काई का कैच नहीं, वो तब तक बता रहा हूँ रूल, ये 1 अक्टूबर नहीं, ये 1 अक्टूबर से चेंज हुआ। और वैसे भी वो नहीं, अगर ये थोड़ा पहले होता तो स्काई का कैच कंट्रोवर्शियल हो सकता था। फाइनल T20 वो उसने नहीं, वो कैच खुद लिया था, कैच तो उन्होंने खुद लिया था ना, कैच भी वापस ये रिले कैच की बात हो रही है। अगर किसी और ने कैच लिया ना, किसी उससे पहले उस फील्डर ने जिस बॉल को रोका है उसको वापस प्लेइंग फील्ड में होना चाहिए। बट इट वाज वेरी स्मार्ट मूव, अच्छी ट्राई थी, ऑल्दो वो उसको पूरा मुकम्मल नहीं कर पाए। नहीं, लेकिन उसके बाद उनका वो रोना बनता नहीं था। ठीक है, अंपायर जब उनको रूल समझा रहे हैं, हाँ, रूल जब समझा रहे हैं, कि जो उनकी ड्रेसिंग रूम से उनके कोचेस वगैरह थे वो सब आ गए, अंपायर्स को ने जाके वेला बनता नहीं था करना, क्योंकि रूल में ये क्लियरली लिखा हुआ था ये। अच्छा, वैसे हम माजी में बात करते हैं कि इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो रूल से ज़्यादा अवेयर हैं। आपको याद होगा विराट कोहली वाला टाइम, जब हमारे नवाज ने उन्हें बोल्ड किया था, फ्री थी जो उनकी नो बॉल के बाद आई, तो वो रनिंग ले रहे थे, उन्होंने 3 स्कोर कर लिया था। नहीं, उससे पहले भी हो चुका है वो तो। हाँ, तो हमें अंदाजा नहीं था एक्चुअली, हमारे आउट की अपील करने में लगे रहे, उन्हें याद नहीं रहा कि फ्रीड पे बोल्ड भी आउट नहीं होता, और वो स्कोर किया। नहीं, वो लेकिन आप देखेंगे तो बड़ा फाइन चला गया था। वो जो 3 स्कोर थे वो डिफाइनिंग थे, क्योंकि अगली बॉल पे विराट कोहली आउट हुए, पांड्या को भी आउट कर चुके थे। वो 3 स्कोर अगर नहीं हुए होते ना, तो वो जो लास्ट बॉल पे हमें 2 स्कोर चाहिए थे, तो वो 4 या 5 रन होते, तो कभी भी अश्विन से नहीं हो पाते। वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो नो बॉल, वो चीजें वो हमें सारी हमेशा जो है ना हॉन्ट करती रहेंगी। शेरी, क्या लग रहा है अगला मैच साउथ अफ्रीका इंडिया ले जाएगा? हाँ, ले जाएगा। अब सीख गए हैं, ऐसी पिच नहीं बनानी है। अब सीख गए गलती से। हाँ, उन्हें समझ आ गया, नहीं पिच नहीं बनानी। पिच क्या किया इन्होंने पिच के साथ? वैसे वो गौतम तो कह रहे हैं कि स्किल्स की कमी है, रूह है, आपको नहीं लगता उससे वो उससे निकाल खींच लेते हैं? अच्छा, वैसे जिशान भाई एक बात आई है मेरे ज़हन में, हमने भी किया, लेकिन इतनी बुरी पिच नहीं। मेरी बात सुने, मुझे एक बात का जवाब दें, क्या उस पिच के ऊपर साउथ अफ्रीका नहीं खेला? क्या रिजल्ट नहीं निकला? पिच वो खराब होती है जो जिसको डीमेरिट पॉइंट मिल जाए, जिसपे रिजल्ट ना निकले। जब रिजल्ट निकल गया, रिजल्ट निकल आता है, रिजल्ट तो आप वट्टा ग्राउंड में जाके भी खेलें तो रिजल्ट निकल आता है। नहीं, इसमें ना एक टाइम होता है टेस्ट मैच का ना, या 2 से 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म नहीं होना चाहिए, इस तरह के रूल्स होते हैं, सारे डिफाइन किए होते हैं उन्होंने। तो यहाँ पे फिर ये सारी चीजें देखनी होती हैं फैक्टर। हाँ, जो खराब पिच है वो होता है कि अनइवन बाउंस तो नहीं है, बॉल डेंजरस तो नहीं है बैट्समैन के लिए, ये सारी चीजें हैं, या ग्राउंड की कंडीशन कैसी है, ये सारी चीजें जो ग्राउंड को और पिच को डिमेरिट पॉइंट की तरफ लेके जाती हैं। उनके पास ज्यादा थे क्या? मतलब वो भी तो वहां पे अगर आपने मैच देखा ना पूरा, तो जो हार्मर ने आउट किए ना, उन्होंने अपनी स्किल्स पे आउट किए। बिल्कुल ऐसे ही है। जो साउथ अफ्रीका आउट हुआ है ना, वहाँ कहीं ना कहीं रैश शॉट उन्होंने शॉट्स लगाए हैं। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका के बैटर्स थे, हाँ, जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां की। पहली इनिंग में बुमराह ने की, दूसरी इनिंग में तो विकेट लेस रहे हैं। हाँ, एक विकेट लिया उन्होंने, एक आउट किया, ओके। तो वो उस तरह से तो उनका वो दूसरी इनिंग में उस तरह से नजर आए नहीं, या शायद वो स्पिनर्स की तरफ ज्यादा था इंडिया का। हाँ, क्योंकि सिराज ने पूरे 2 ओवर किए, 53 ओवर 55 ओवर का गेम हुआ है, सिराज ने 2 ओवर किए और सेकंड ओवर में उन्होंने ऊपर नीचे 2 विकेट्स ली हैं, और उससे पहले कॉर्बन बोश की विकेट ली थी बुमराह ने। तो वो एक सेट इनिंग थी जो आखिरी उनकी उम्मीद थी, वो कॉर्बन बोश की बहुमा के साथ। अगर वो थोड़ा और खड़े रहते तो ये और रन्स जो है ना वो जोड़ सकते थे, क्योंकि उसके अलावा फिर आगे कोई उम्मीद नहीं थी। बहुमा नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े रह गए, वो आगे से 2 आउट कर गया। हमने कहा इसी शो में बैठे हुए जो हमारे पैनलिस्ट थे, तीनों ने कहा कि इंडिया इजीली जीत जाएगा। मैंने कहा था 30 से 40 रन अगर हो जाते हैं ना, तो यू नेवर नो कि साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा सकता है। और उसकी रीजन ये थी शुभमन गिल का अनफिट होना। ऑब्वियसली वो बड़ा एक मेजर फैक्टर है, और आपका एक मेन सेट बैट्समैन कैप्टन है। और क्यों ऐसा होता जा रहा है कि इंडिया टेस्ट की एक अच्छी टीम थी, मतलब बीजीटी 10 साल से उनके पास थी, बट ये है कि वो अब जाकर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वो टेस्ट के अंदर काफी ज्यादा हमें नीचे जाते नजर आ रहे हैं। देखिए, बीजीटी तो स्टैंडर्ड आप कभी बना ही नहीं सकते कि इंटरनेशनल, क्योंकि वो 2 टीमें हैं ना, वो तो 2 टीमें हैं, वो तो कभी वो वीक हो सकती हैं, और वैसे भी होम कंडीशंस में
प्लेयर्स का भी देखें, विराट का और रोहित का तो बड़ा फ़र्क पड़ा है, जिनका रेहान है, विराट, रोहित, ऑब्वियसली ये पुजारा, ये ऐसे प्लेयर्स थे जो इंडिया में स्टेबिलिटी लेके आते थे, जिन उनको पता होता था अगर आउट होते भी हैं तो ये तो कभी भी नहीं विकेट छोड़ेंगे अपनी। तो ये सारी चीज़ें तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं तो ये हुआ है, फैक्टर हुआ है।